हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईज़ इन लर्निंग। आज मैं कई दिनों बाद वीडियोस डाल रही हूँ ड्यू टू सम रीज़न्स। एंड ये मेरी वीडियो रहेगी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। ये बीएड सेकेंड ईयर का भी टॉपिक हो सकता है एंड बीएड फर्स्ट ईयर का भी टॉपिक हो सकता है। तो आपके बीएड या एमएड दोनों में ही इंक्लूसिव एजुकेशन आता है और इस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में पूरा कवर करा है। यानी कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन आता है तो उसका मीनिंग, नीड एंड इम्पॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली पूछी जाती हैं। तो हम इस लेक्चर में पूरा ये सब डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके से मैंने इसमें लिखा है, हेडिंग डाली है, सब हेडिंग डाली है, उसी तरीके से अगर आप ये नोटबुक में मतलब अपनी एग्ज़ामिनेशन नोटबुक में लिख कर आते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूजन का मतलब होता है टू इंक्लूड और टू मेक वन, समावेश, शामिल करने के लिए या एक बनाने के लिए। इंक्लूजन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ में सब कुछ ऐड कर दें, सब कुछ जोड़ दें। जैसे कि अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो हम इससे ये पता चलता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन क्लासरूम दैट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर द चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज़। अगर आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं या एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको वहाँ पे हर तरीके का बच्चा मिलेगा। यानी कि जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी मिलेंगे आपको, और जो थोड़े से डिसेबल हैं, जो चल फिर नहीं पाते या फिर सुनने में उन्हें दिक्कत है या देखने में दिक्कत है, किसी भी तरीके की उन्हें कोई भी डिसेबिलिटी है, वो भी आपको आपके ही क्लासरूम में आपके साथ ही पेस ऑफ लर्निंग उनकी सेम रहेगी और वो आपके साथ ही बढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन केवल डिसेबल और एबल की ही बात नहीं करता है, वो हर तरीके के वर्ग को जोड़ता है। जैसे कि अगर कोई रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है, तो वो भी आपके साथ पढ़ रहा होगा, एंड बहुत ज़्यादा पुअर है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाल रखी हैं, कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स निकाल रखे हैं, जिससे कि वो बच्चा भी आपके साथ आपकी ही तरह से एजुकेशन ले पाए। समावेशी शिक्षा का अर्थ है विकलांग बच्चों को कक्षा में शामिल करना, जो विकलांग बच्चों के लिए बनाया गया है। जो विकलांग बच्चे नहीं हैं उनके लिए बनाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई है, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। Inclusive education is the most effective way to give all children a fair chance to go to school, learn and develop the skills they need to thrive. तो इंक्लूसिव एजुकेशन में जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इस जगह पे इसमें सारे ही तरीके के बच्चे, सारे ही वर्ग के बच्चे एक ही जगह पे पढ़ते हैं। इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो सकता, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो सकता, रिलीजन बेस्ड पे भी बच्चों को अलग अलग नहीं करा जाता, एबल बच्चे भी साथ में पढ़ते हैं, और ये सारे ही बच्चों को फेयर चांस मतलब सही चांस मिलता है स्कूल जाने का और कुछ सीखने का और अपने अंदर नई नई तरीके की स्किल्स डेवलप करने का, जिससे कि वो अपना जीवन जो है वो अच्छा बना पाएँ, सार्थक बना पाएँ। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को स्कूल जाने, सीखने और उन कौशलों को विकसित करने का उचित मौका देने का सबसे प्रभावी तरीका है जिनकी उन्हें फलने फूलने के लिए आवश्यकता है। ये हिंदी वाले बच्चे भी साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। आप अगर अपने नोट्स इसी के साथ प्रिपेयर करते जाएंगे तो आपका एक अच्छे से आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू डेफिनेशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आप ये एग्ज़ामिनेशन में लिखने जा रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये थोड़े से डिफरेंट कलर मतलब जो कलर्ड पेन होते हैं उनका यूज़ करके ये डेफिनेशंस लिखें, सो दैट हाईलाइट हो जाएगा और एग्ज़ामिनर को भी ये चेक करने में आसानी रहेगी। अकॉर्डिंग टू मोरोन के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अबाउट एम्ब्रेसिंग एजुकेशनल वैल्यूज़ ऑफ इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस। तो मोरोन के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है उसमें उन्होंने ये बताया है जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इससे जो एजुकेशनल वैल्यूज़ ऑफ इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस है ये एम्ब्रेस होते हैं। आप इक्विटी क्या होता है, इक्विटी का अगर मैं बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल देती हूँ तो इक्विटी रिजर्वेशन सिस्टम जो हमारी गवर्नमेंट लाई है, जो SC, ST, OBC एंड जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिल रखा है, वो इसीलिए मिल रखा है जिससे कि जो उनके साथ पास्ट में गलत हुआ है, बुरा हुआ है, उसके चलते अब उन्हें वो लेवल
पे लाया जाए और उन्हें लेवल कर दिया जाए, मतलब सामान्य हर चीज़ इक्वल हो जाए। तो ये जिसको ज़रूरत है उसको अगर हम हेल्प करते हैं तो वो इक्विटी कहलाती है। डाइवर्सिटी हमारा जो नेशन है वो पूरा डाइवर्सिफाइड है। एंड सोशल जस्टिस, जिन लोगों के साथ सोशल इनजस्टिस हुआ है, समाज में उनके साथ गलत होता है। अगर हम गर्ल्स को देख लें तो बहुत इंटीरियर पार्ट में देखें तो उनके साथ गलत चीज़ें होती हैं। तो इन सबको, इन सामान्य वर्गों को सबको एक साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन देने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया है। अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसेस दैट अलाउज ऑल चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन ऑल प्रोग्राम्स। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन के अनुसार इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये एक इम्प्लीमेंटेशन है किसका? पॉलिसी का। और ये प्रोसेस है जिसमें सारे ही बच्चों को हर तरीके के प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करने की अनुमति दी जाती है। इसको अगर हम हिंदी में रीड कर लेते हैं तो ऊपर वाली जो अकॉर्डिंग टू मोरन थी, समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। ये है यशेल के अनुसार। और इसके नीचे वाले अगर हम हिंदी की डेफिनेशन देखें तो शिक्षा शास्त्रीय के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के लिए आयाम खोलती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आप इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाइएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बीच में लिखकर हेडिंग डालकर, क्योंकि इससे क्या होता है ये थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगता है और इससे थोड़ा सा आपका गैप जो है वो भी फिल हो जाता है। फिर उसको आप एक एक करके इन सबको, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे उन सबको आप एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो अच्छा दिखने लगेगा। और पॉइंट्स में आपने लिखा होगा, इसीलिए जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे उनको भी इजी रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वैल्यूज़ ऑल चिल्ड्रन। देन सेकंड इज़ एक्नॉलेजेस एवरी चाइल्ड्स राइट टू एजुकेशन। थर्ड इज़ एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। फोर्थ इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। फिफ्थ इज़ feasible or less expensive. Sixth is aims to boost self-confidence in children. And the last is least restrictive learning opportunity. ये सारे क्या है? ये सारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? करेक्टरिस्टिक्स को आप ऑब्जेक्टिव्स के तरीके से भी लिख सकते हैं, एम्स के तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी हेडिंग डाल के, अगर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो आप करेक्टरिस्टिक की जगह एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं और ऐसा ही फ्लो चार्ट बना के और उन सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम इन सबको एक एक करके समझेंगे कि ये क्या होता है, और अगर आपका लॉन्ग में आ रहा है तो आपको भी ये सब करना ही होगा। मतलब आप एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स में हर एक करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ वैल्यूज़ ऑल चिल्ड्रन। सभी बच्चों को महत्व देता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन एक्नॉलेजेस द फैक्ट दैट ऑल स्टूडेंट्स आर वैल्यूएबल एंड डिज़र्व द सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मीनिंग में ही आपको एक्सप्लेन करा, इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे ही वर्ग के बच्चे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, वो सारे ही बच्चे एक ही जगह पे एक ही सेम रूफ के नीचे एजुकेशन लेते हैं और इसमें सारे ही बच्चों को वैल्यूएबल समझा जाता है और उन सभी को सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी दिया जाता है। इट बिलीव्स दैट देयर डिफरेंसेस शुड नॉट कम इन द वे दैट लीड्स देम टू रिसीव अ क्वालिटी एजुकेशन। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चा डिसेबल है या फिर बच्चा उतना सामर्थ्य नहीं रखता है कि उसके पेरेंट्स उतनी फ़ीस अफोर्ड कर पाएँ, तो वो कहीं ना कहीं उसके एजुकेशन में इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि अगर वो फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उसके पेरेंट्स, तो वो एजुकेशन नहीं ले पाएगा जो नॉर्मल बच्चा ले रहा है, या फिर जो डिसेबिलिटी वाला है वो नहीं अगर बच्चों के साथ एजुकेशन ले पा रहा है जो नॉर्मल बच्चे ले रहे हैं, तो वो भी उसके कहीं ना कहीं लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा। इसीलिए
इंक्लूसिव एजुकेशन का फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट एम और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि ये सारे ही चिल्ड्रन मतलब सभी बच्चों को वैल्यू करता है, महत्व देता है। समावेशी शिक्षा इस तथ्य को स्वीकार करती है कि सभी छात्र मूल्यवान हैं और शिक्षा की समान गुणवत्ता के लायक हैं। यह मानता है कि उनके मतभेद उस तरह से नहीं आने चाहिए जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की ओर ले जाएं। तो ये हिंदी वाले ये थोड़ा सा आप अपने आप से लिख सकते हैं, बना के इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। सेकेंड इज़ एक्नॉलेजेस एवरी चाइल्ड राइट्स टू एजुकेशन, क्योंकि हमारे जो संविधान है उसमें भी राइट टू एजुकेशन का एक्ट आ चुका है, ये हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इसकी भी बात करता है। Every child has the right to education, but often it is observed that children with disabilities find themselves out of school because schools are not equipped with the right knowledge and expertise to attend their needs. Inclusive education acknowledges students to provide quality education to every student. ये क्या करता है, इस करेक्टरिस्टिक में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हर बच्चे की शिक्षा के अधिकार को स्वीकार करता है। यानी कि जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारा आया था उसमें क्या था कि जो भी बच्चे हैं उन सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटी, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, जेंडर एक्सेट्रा। तो ये पॉइंट भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो हर बच्चे की राइट टू एजुकेशन पे फोकस करता है और ये बताता है कि हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन का अधिकार है और इसको हर बच्चे को लेना चाहिए, ग्रास्प करना चाहिए और इस अधिकार का पूरा यूज़ करना चाहिए। नाउ द थर्ड वन इज़ एम्ब्रेसेस डाइवर्सिटी, विविधता को गले लगाता है। जब हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हम हर वर्ग की, हर रिलीजन की, हर कास्ट की, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग कल्चर से आए लोगों की बात करते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन भी इसी की बात करता है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन हमें ये बताता है कि सेम रूफ़ के नीचे हम कितने तरीके की, कितनी वैरायटी के लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये एम्ब्रेसेस डाइवर्सिटी, विविधता को गले लगाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन बिलीव्स इन क्रशिंग सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स, यानी कि जो समाज और कल्चर के जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, जो लोगों को नहीं आगे बढ़ने से रोकती हैं, ये इंक्लूसिव एजुकेशन इसको ख़त्म कर देता है। दैट हिंडर पीपल फ्रॉम कमिंग टुगेदर बाय ब्रिंगिंग चिल्ड्रन फ्रॉम वेरीड बैकग्राउंड्स एंड एबिलिटीज़ अंडर वन रूफ। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ये सारे ही बैरियर्स को ख़त्म करते हुए और उन सबको एक ही जगह पर लाकर और एक ही तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इट टीचेस स्टूडेंट्स टू एम्ब्रेस डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और कैसे हर धर्म की, हर कल्चर की हमें रिस्पेक्ट करनी है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का ये बहुत ही मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। Now the next characteristic is inclusive education is about how we develop and design schools, classrooms, programs and activities so that all the students learn and participate together. Inclusive education जो है वो क्या बताता है, हमें क्या सिखाता है कि हम कैसे स्कूल्स को डेवलप करें, डिज़ाइन करें, क्लासरूम को डेवलप करें, डिज़ाइन करें, प्रोग्राम्स बनाएं, एक्टिविटीज़ बनाएं, जिससे कि सारे ही स्टूडेंट्स क्या हैं एक जगह पर एक साथ पार्टिसिपेट कर सकें और उन चीज़ों से कुछ ना कुछ सीख सकें, कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। नेक्स्ट इज़ इंक्लूजन रिजेक्ट्स द यूज़ ऑफ स्पेशल स्कूल्स एंड क्लासरूम्स टू सेपरेट द डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी। इंक्लूजन क्या करता है, ये रिजेक्ट करता है उन स्पेशल स्कूल्स को जो कि डिसेबल लोगों के लिए, डिसेबल बच्चों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि ये बताता है कि इंक्लूजन जो है उसका मेन फोकस किस पे है कि हम डिसेबल और एबल और जितने भी बैकग्राउंड से बच्चे हैं उन सबको एक ही जगह पर लाकर पढ़ाएं।
नाउ सिक्स्थ इज एम्स टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। जब हम सारे ही तरीके के बच्चे यानी कि डिसेबल, एबल, जेंडर, अलग अलग जेंडर के, अलग अलग सेक्स के, कास्ट के, रिलीजन के बच्चे, जब हम सबको एक जगह पे लाकर पढ़ाएंगे, उनके अंदर रिस्पेक्ट डालेंगे एक दूसरे के लिए, वो लोग एक दूसरे के कंपेनियन बनेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे, तो उनका क्या होगा, अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास जो है वो बूस्ट होगा। व्हेन ऑल स्टूडेंट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड इंटरेक्ट इन द सेम क्लासरूम, सारे ही बच्चों को सेम तरीके से पढ़ाया जाएगा, सेम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी स्टडी के लिए, इंटरेक्ट के लिए सेम क्लासरूम में, दे डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विच बूस्ट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो क्या करेंगे, उनके अंदर एक सेल्फ बिलोंगिंगनेस का जो भाव है वो एकदम से उभरेगा और उससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जब सभी छात्रों को एक ही कक्षा में अध्ययन करने और बातचीत करने का अवसर दिया जाता है तो उनमें अपनेपन की भावना विकसित होती है जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो अपनी फैमिली वालों के सामने कुछ भी करता है, उसे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, वो कुछ भी करते हुए कॉन्फिडेंस फील करता है। ऐसे ही जब सेम क्लासरूम में जब एक दूसरे के कंपेनियन बन जाते हैं तो उनमें अपनेपन की भावना विकसित हो जाती है और वो उनके सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी जो है ये उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। एंड द लास्ट इज लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कम से कम प्रतिबंधात्मक सीखने का अवसर। बाय क्रिएटिंग अ लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव लर्निंग environment, inclusive education ensures students with varying level of ability can learn and develop just like other children। इसमें क्या होता है, हर बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर कोई डिसेबल बच्चा है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में और वो अपनी तरीके से सीखेगा। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, मतलब कोई टारगेट सेट करके नहीं दे दिया जाता है कि इतने समय में आपको इतनी चीज़ें लर्न करनी ही है। वो अपनी पेस ऑफ लर्निंग से सीखता है बच्चा और अपने एबिलिटी के थ्रू सीखता है, मतलब उसके जो भी लेवल्स होते हैं सीखने के वो उस हिसाब से सीखता है। एज दे आर नॉट मेड टू सिट इन स्पेशल क्लासरूम दे टू फील अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, क्योंकि उन स्पेशल बच्चों को अलग से क्लासरूम में नहीं बैठाया जाता, इसलिए वो भी जो सेम कम्युनिटी है उसका ही एक पार्ट अपने आप को फील करते हैं। नाउ कमिंग टू द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्यों ज़रूरी है और क्या खासियत है इंक्लूसिव एजुकेशन की। इसमें भी हम 7 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है कि हर जगह पे सामान्य शिक्षा को देना, सामान्य शिक्षा को बांटना। सेकंड इज़ फॉर अचीविंग सोशल इक्वालिटी, समाज में एक इक्वालिटी, मतलब सभी लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प कर पाएँ, इसीलिए। थर्ड इज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, हर बच्चे के अंदर एक कोऑपरेटिवनेस होनी चाहिए कि वो दूसरे की फीलिंग को समझ पाए और उसके साथ कोऑपरेट कर पाए। फोर्थ इज़ एनकरेजेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें झिझक होती है, वो आगे निकल कर नहीं आ पाते, वो थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन उन बच्चों को भी एनकरेज करता है डिफरेंट तरीके की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिफ्थ इज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, जब सब तरीके का डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तो नेशन का डेवलपमेंट अपने आप से होगा। सिक्स्थ इज़ फॉर ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि मैंने बताया इंक्लूसिव एजुकेशन में जो पॉवर्टी लाइन वाले बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं, तो ये उन बैरियर्स को भी ख़त्म करती है। एंड द लास्ट इज़ एड्रेसेस इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड विद इन द सेम क्लासरूम, किसी भी बच्चे की जो भी नीड है उसको ये फुलफ़िल करती है एक ही क्लासरूम के अंदर। अब हम इन सब पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैंने इसमें लाइन वाइज लिख दिया है, लेकिन आप इसका भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं इंटरैक्टिव वे में, अलग से ट्री बना के फिर उसमें लिख सकते हैं। जिस तरीके से आप जितना क्रिएटिव कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपकी कॉपी जो है वो अच्छी लगेगी दिखने में।
Now the first is for universalization of education. Inclusive education is very much needed for the universalization of education as it enriched the education system and its access to each and every child. शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए यूनिवर्सलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन इंडिया में हर जगह पे प्रोवाइड कराई जा रही है, लेकिन अब सोचिए नॉर्थ का एजुकेशन सिस्टम अलग रहेगा, साउथ का अलग रहेगा, तो वहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन नहीं रहेगी। इसीलिए उस यूनिवर्सलाइजेशन के लिए ज़रूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन का होना, क्योंकि अगर नॉर्थ का बच्चा है वो साउथ में पढ़ने जा रहा है अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, तो एटलीस्ट उसका सेम पेस ऑफ लर्निंग हो, जिससे कि वो आगे की स्टडीज़ जो है वो स्मूथली कवर कर पाए। सेकेंड इज़ फॉर अचीविंग सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग सोशल इक्वालिटी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर, डिफरेंट रिलीजन बेस्ड कास्ट। इट ऑल्सो कंसिडर माइनॉरिटी एंड ऑल टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। समाज में हमें भी पता है कि कई वर्ग जो है उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, जैसे ट्रांसजेंडर्स को अभी हाल ही में एक अलग से वो मिला है, स्टेटस प्राप्त हुआ है, लेकिन उससे पहले तो ट्रांसजेंडर के लिए कुछ नहीं था। तो उनको भी सोशल इक्वालिटी मतलब उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, इसलिए ये ज़रूरी है, इंक्लूसिव एजुकेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ वो डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना के विकास के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन डेवलप्स द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन बाय इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम विच प्रमोट्स द फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन और टू परफॉर्म यूनाइटेडली। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना को बढ़ाता है, जिससे कि एक बच्चा जो है वो दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चले, और इससे क्या होता है, इसमें इट प्रमोट्स द फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन और टू परफॉर्म यूनाइटेडली। सभी बच्चे एकीकृत होके काम करें, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैस्प करें, इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन ज़रूरी है। फोर्थ इज़ एनकरेजेस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इससे जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, नहीं निकल के आ पाते, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में कई चांसेस उन्हें मिलते हैं जिससे कि वो जो भी चीज़ एक्सप्रेस करना चाहें वो अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इससे जो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता है। इट इज़ ऑफन फाउंड दैट द स्टूडेंट हु फील आउट ऑफ प्लेस इन देयर क्लासरूम डू नॉट पार्टिसिपेट एज मच एज दे शुड ड्यू टू देयर इनसिक्योरिटीज़। Inclusive education encourages student participation through relevant student-centered activities. Fifth is for development of nation. Inclusive education promotes the economy by educating children and making them to earn and survive their livelihood. क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में हर तरीके के स्किल्स, चाहे वो वोकेशनल स्किल्स हो या चाहे वो मेंटल स्किल्स हो, हर तरीके के स्किल्स इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे कि वो एटलीस्ट अपना लिवलीहुड जो है वो अर्न कर सके, और जिससे कि वो सर्वाइव अच्छा कर सके, और जो नेशन की जीडीपी है उसमें भी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो। एज दे बिकेम एलिजिबल फॉर देमसेल्फ देन इट डायरेक्टली लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। Sixth is for breaking the barriers of poverty. Education is the source of attaining enriched lifestyle. Without education, no one can become supreme and live a life happily. ये तो सही बात है कि एजुकेशन के बिना कोई भी बच्चा जो है वो अच्छी लिविंग नहीं जी सकता, बिकॉज़ अगर आपको एक बिजनेसमैन भी बनना है तो आपके लिए आपको उसके लिए भी थोड़ा सा पढ़ाई, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, and it eventually works as a barrier to the poverty. So for breaking barriers of poverty, education or inclusive education is very worthy of vital. तो पॉवर्टी, जो लोग नहीं पैसा दे पा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं अपने बच्चों को, तो इंक्लूसिव एजुकेशन उनको भी कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो अपना बच्चा जो है वो और लोगों के साथ, नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ पढ़ा पाएँ और उन्हें भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। सेवेंथ इज़ एड्रेसेस इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड विद इन द सेम क्लासरूम. Inclusive education is not about including differently abled students in
a regular classroom just for 1-2 hours. In fact, it is about providing the support they need within the premises of a regular classroom. सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड को साथ पढ़ाने से इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब नहीं है। उनकी जो चैलेंजिंग नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन ज़रूरी है। Instruction is designed and delivered to suit students with different abilities. Of course, it needs a lot of preparation on the part of school, but that it was what inclusive education is all about. इसके लिए जो स्कूल इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, उसको बहुत सारी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन इस समय की नीड है, क्योंकि हमें हर बच्चे की प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। हमें हर वर्ग के जहाँ से भी जिस भी बैकग्राउंड से वो बच्चा आ रहा है उसके बैकग्राउंड को ना ध्यान में रखते हुए उसकी एजुकेशन कितनी ज़रूरी है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अगर नहीं भी हुए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।